सभी भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर का वचन है, आप लोग जरूर सुनिएगा। यदि आप लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के वचनों का मान सम्मान करते हैं, प्रभु के वचन का आदर करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप लोग प्रभु के वचन को जरूर सुन के जाइएगा। क्योंकि प्रभु ने हमसे ऐसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यदि आप और मैं प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम लोग जरूर उसके वचन का मान सम्मान करते हैं मेरे मसीह। हम लोग जानते हैं कि जो मसीह में है प्रभु का कितना आदर करता है, प्रभु के वचन का कितना मान सम्मान करता है। तो आप लोग जरूर उसके वचन को सुनिएगा, ताकि प्रभु के वचनों के द्वारा आप लोगों को बात मेरे मसीह भाइयों से बहुत से मैंने विश्वासियों को देखा है मेरे मसीह भाइयों की प्रभु को तो ग्रहण कर लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार बना लिया। यदि उनके ऊपर कोई विपत्ति कोई दिक्कत परेशानी आती है तो बहुत निराश हो जाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। कई लोग ऐसे हैं मेरे मसीह भाई बहनों की यदि उनके पास कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्रभु में आते हैं, और यदि वो दिक्कत परेशानी उनको ठीक हो जाता है तो फिर प्रभु में से निकल जाते हैं, यानी फिर संसारिक में चल जाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु में एक बार आ जाता है मेरे मसीह भाई बहनों वह प्रभु का अंग है मेरे मसीह भाई बहनों। और प्रभु यदि हम प्रभु में आके प्रभु को छोड़ देते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर बहुत से ऐसे विपत्तियां लाता है मेरे मसीह भाई बहनों, जो कि हम नहीं सह पाएंगे। इसीलिए हम यदि प्रभु में हो के यदि उसके दुख कोई कष्ट कोई दिक्कत हम पे पड़ता है तो हमको घबराना नहीं, हमको प्रभु पर भरोसा रखना है मेरे मसीह भाई बहनों। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता 91 अध्याय 1 पद से हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह में है मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन उनके लिए है। यदि आप किसी दिक्कत परेशानी में पड़ते हैं, यदि आपका कोई कुछ दुश्मन आपको हानि पहुंचाता है तो आपको प्रभु के वचन को मनन करना है, ताकि प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को शांति दे। और हमको अपने दुश्मन से बदला नहीं लेना है, हमको अपनी परेशानी से कभी घबराना नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के वचन को मनन करना है। तो वचन इस तरह से है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। यदि हम प्रभु में है, यदि हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है मेरे मसीह भाइयों, तो प्रभु हमारा हर एक मुसीबतों से हर एक कठिनाई परेशानी से बाहर निकालता है। इसीलिए हमको कभी चिंता नहीं करना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। और 2 पद में लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए, परमेश्वर के नाम की तारीफ करना चाहिए, उसके राज्य की बातें, उसकी हर एक वचन को हम एक दूसरे से बताना चाहिए कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। इसलिए परमेश्वर के विषय में हमको एक दूसरे से जरूर बताना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। और इस तरह से लिखा हुआ, मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। और वो हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, हम पे उसको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम सृष्टि की कोई हाथ से बनाई हुई मूर्तियों पे भरोसा नहीं रखते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमारा जीवित खुदा जीवित परमेश्वर है मेरे मसीह बहन। इसीलिए हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है, वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा हर एक विपत्ति से, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से, चाहे कैसी भी बीमारी हो मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर हमारा बचाएगा यदि हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं। तो यदि हम प्रभु के प्रति संदेह करें मेरे मसीह बहनों, तो प्रभु हमारा हमसे नाराज़ हो जाता है। यदि हम अपने बुद्धि से अपने दिमाग से चलते हैं तो प्रभु हमको अपने भरोसे सहारे छोड़ देता है। इसीलिए हमको अपने मन की नहीं, हमको परमेश्वर की सुनना है मेरे मसीह बहनों, ताकि प्रभु हमारे हर एक मुसीबतों को सफलता में बदले और हमको परमेश्वर की संगति में मजबूत होना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे सड़न पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम होगी। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा हमारे लिए झिलम और ढाल है मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमको हर एक विपत्ति में, हर एक मुसीबतों में मेरे मसीह भाई बहनों हमारा कवच बन के, हमारा ढाल बन के हमारी रक्षा करता है मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे 5 पद में लिखा हुआ है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। हालेलुया।
परमेश्वर हमारा रात और दिन हमारे लिए बराबर यहाँ पे बना रहा है। ना हमको रात के भय से डरना है, ना हमको दिन के उजाले से, क्योंकि परमेश्वर में जो है वो ज्योति है। मेरे मसीह भाई लोग जानते होंगे। और यहाँ पे 6 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उड़ाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई आप लोग जानते हैं ऐसे नाना प्रकार की कितनी बीमारियां, नाना प्रकार की कितने ऐसे रोग हैं मेरे मसीह भाई बहनों कि लोगों को हो रहे हैं। बहुत से ऐसी बीमारी है, लेकिन हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमके बचा के भला चंगा संभाल के रखा है। यदि आप लोग प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो आपको कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं छू सकता। मेरे मसीह भाई आप प्रभु पे भरोसा रखिए, उसके वचन को मनन करिए, उसके वचन को प्रतिदिन पढ़िए, ताकि हम प्रभु के नज़दीक उसकी संगति में मजबूत बन सके मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे 7 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि तेरे निकट 10,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। हालेलुया, मेरे मसीह भाई बहनों। यदि आपका कोई भी दुश्मन हो, कितना भी क्यों ना हो, कितना भी जोर लगाए, कितना भी कुछ कर ले, यदि हम प्रभु में हैं, यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमको कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर हमारी हमेशा सहायक और रक्षा और ढाल बन के हमारी सहायता और मदद करता है। इसीलिए आपको कभी घबराना नहीं है। और यदि हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारे से बहुत से दुश्मन हो जाते हैं, घर के लोग भी दुश्मन हो जाते हैं, बाहर के लोग भी दुश्मन हो जाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, कि प्रभु के प्रति विरोध करने लगते हैं। ऐसे बहुत से नाना प्रकार के दुश्मन हो जाते हैं। तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए ताकि प्रभु हमको इन सब से बाहर निकाले और अपने साथ हमको मजबूत रखे, ताकि हम जब तक ये जीवन जिए प्रभु में, उसके संगति में हम मजबूत होके उसके संग चले मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे लिखा हुआ 8 पद में, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों को अंत को देखेगा। यदि हम प्रभु पे भरोसा करके प्रार्थना करते हैं, नम्र होके, दीन होके प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तो परमेश्वर कहता है तू दृष्टि करेगा तो उनको दुष्टों को अंत को देखेगा। तो हम उनके अंत को देखेंगे, उनको हारते हुए देखेंगे, उनको लाचार देखेंगे। यदि हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं मेरे मसीह भाई, हमको कभी अपने पे नहीं आना है, हमको प्रभु पे छोड़ देना है, ताकि प्रभु उनसे बदला ले, क्योंकि उसका वचन कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। तो आप प्रभु पे भरोसा करके उनके हाथों में सौंपिए, प्रभु बदला लेगा। प्रभु हर एक कामों को हर एक समय पे प्रभु सब कुछ ठीक करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ 10 पद में, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, तो ना कोई विपत्ति हम पे आएगी और ना हमको दुख कभी कोई घेरेगा। हालेलुया, ना कोई दुख से हम कभी डरेंगे। यदि हम प्रभु के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में बैठा लेते हैं, तो ये वचन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है मेरे मसीह भाई बहनों, तो ये हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक अंधकार की छाया को ये वचन काटता है। यदि वचन को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिल में बैठा लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन हर एक अंधकार की शक्तियों को काटता है। और लिखा है कि जहाँ कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, चाहे रास्ते में, चाहे घर पे, चाहे कहीं भी, चाहे आपके लोग हो मेरे मसीहा में, परमेश्वर सहायता और मदद करता है। और यहाँ पे 12 पद में लिखा हुआ है कि वे तुझको हाथों से उठा लेंगे और ऐसा न हो कि तेरे पाँव पत्थर से ठेस दें। ये अपने गलत परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और हमारी हर सहायता मदद करता है, ताकि हमको कहीं ठेस ना लगे, हमको कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और यहाँ पे कहता है कि तुझको हाथों से उठा लेंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर ने हमको जवान सिंह और अजगर को अपने लाश से कुचलने का अधिकार दिया है मेरे मसीह भाई। तो परमेश्वर ने हमको सब कुछ अधिकार दिया है। इसीलिए आप पास्टर पे निर्भर मत रहिए, आप प्रभु पे निर्भर रहिए, ताकि प्रभु में हम मजबूत हो सके। जो काम पास्टर करते हैं वो काम आप और मैं भी कर सकते हैं मेरे मसीह भाई। तो आजकल के लोग पास्टर पे निर्भर रहते हैं, प्रभु पे निर्भर नहीं रहते मेरे मसीह भाई। यदि प्रभु पे निर्भर रहते तो परमेश्वर की संगति में मजबूत होते। और उनको ऐसे बहुत से लोग को मैंने देखा है मेरे मसीह भाई कि यदि उनको कोई दिक्कत परेशानी होता है तो पास्टर के पास फ़ोन लगा के कहते हैं, विश्वासियों के पास फ़ोन लगा के कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे लिए ये भविष्यवाणी कर दीजिए मेरे मसीह भाई। तो क्या हमको ऐसा करना चाहिए? क्या हम प्रभु कहता है कि प्रभु में क्या हम दुख सहे तो प्रभु में हम सुख सहे तो दुख कौन सहेगा मेरे मसीह भाई? कि प्रभु ने हमारे लिए इतना दुख सहा, तो हम उसके लिए इतना दुख नहीं सह सकते? क्या हम प्रभु से अपने फायदे के लिए प्रभु में है? नहीं मेरे मसीह भाई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन में है, परमेश्वर ही सब कुछ है।
परमेश्वर ने और हमारा रिश्ता परमेश्वर से होना चाहिए। पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं प्रभु से उनको रिश्ता को जोड़ना चाहिए मेरे मसीह भाई। यही सच्चाई है और यही अंत है मेरे मसीह भाई बहनों। यदि हम प्रभु से अपने रिश्तों को ना जोड़ें, प्रभु को अपने मन से अपनी बुद्धि से ना जाने तो हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे मसीह भाई बहनों। चाहे हम जीवित है तो और मर भी जाए तो मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए और ये वीडियो यदि उनके पास पहुंच गई है जो लोग प्रभु में नहीं है तो प्लीज़ आप लोग प्रभु को ग्रहण करिए मेरे मसीह भाई बहनों। आप लोग प्रभु को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हमारा हाथ के बनाए हुए चीज़ों में नहीं रहता मेरे मसीह भाई बहनों। और जो प्रभु में है वो सृष्टि की ना सृष्टि की वस्तुओं की आराधना करते हैं। हम जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, महान परमेश्वर है। इसीलिए आप उस पर भरोसा रखिए मेरे मसीह भाई बहनों। हम आशा करते हैं आप लोगों ने इस वचन को जरूर सुना होगा और प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोग को आशीष दे मेरे मसीह भाई बहनों। तो पसंद आया हो ये वचन, यदि आप लोग को कुछ अच्छा लगा इस वचन में तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा मेरे मसीह भाई बहनों। आमीन।